बोर्ड परीक्षा या बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या फिर केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड हो यानी सीबीएसई बोर्ड हो, सबका लगभग रिजल्ट आ गया है। और जिनको अच्छा रिजल्ट आया है, जिनका परसेंटेज बहुत अच्छा है, उनको बधाई, शुभकामना है। लेकिन जिनका किसी कारण से अच्छा मार्क नहीं आ पा रहा है या अच्छा मार्क नहीं आया है, तो उनके जो पेरेंट्स है, उनके जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार के बारे में क्या कहें, लेकिन उनके जो पेरेंट्स है वो बच्चे पर तरह तरह के दबाव बना रहे हैं। 99% चाहिए, 99 का चक्कर, ये 99 का चक्कर, 99 का चक्कर से आपको याद आता होगा कि जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो सचिन तेंदुलकर, कई बार ऐसा हुआ है, जो दुनिया के सबसे बड़े मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, कई बार 99-98 रन पर आउट हो गए हैं, ये 100 के चक्कर में। अब जरा गौर करिए कि इसमें और 100 में कितना का फासला है, 1 का फासला है, 1 का। उसके चक्कर में कई बार आउट हो गए। यही गार्जियन बार बार बच्चा को प्रेशर देता है 90-100 आने के चक्कर में, तो कई बार उनका बच्चा भी आउट हो जाता है, उसकी खुशी खत्म। जब बच्चा आउट होता है तो पछताते रहते हैं कि क्यों ऐसे कर लिया, कहा है आप पहले कहे नहीं सोचे। कितना का फासला है, कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा 100 में मान लीजिए कि 90% लाता है, उसको आप 99% के लिए कह रहे हैं, तो 100 में 10 में कितना का फासला है, 10 का। और 10 से क्या हो जाएगा। इसमें 99 के चक्कर में कई बार सचिन तेंदुलकर, जो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं, कई बार आउट हो गए हैं। आप भी बच्चा को प्रेशर देते हैं, आपका भी बच्चा कई बार आउट हो जाता है। और अब हम बात करते हैं पढ़ाई में, तो सचिन तेंदुलकर मैट्रिक ही किए हुए हैं और उसमें उनका शायद कहा जाता है कि फेल कर गए हैं। अब जरा गौर करिए, देखिए, अगर बोर्ड की हम लोग इस बार सिर्फ बोर्ड की परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, तो सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है या फिर 10वीं पास ही हो तो हमको मालूम नहीं। तो 10वीं फेल होने के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर हो गए, बहुत बड़ा आदमी। आओ तो छोड़िए, अभी भी आप परसेंटेज के पीछे जा रहे हैं और अपने बच्चा को अब आउट कर रहे हैं। इस बार आप अवश्य इस पर सोचिए। आप यूपीएससी के रैंक 1 जो कैंडिडेट हो रहे हैं, इस बार दुबे जी हुए हैं, पिछले बार बिहार के शिवम जी हुए हैं, और जो आंकड़ा हुए हैं, तो आप देखेंगे वहां जो भी बच्चा है वो लगभग 50%, 48% देख रहे हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा 55%, ये इतना ही स्कोर कर रहे हैं, यानी आधे सवाल का जवाब दे रहे हैं। 100 में से अगर 100 परसेंटाइल है तो आधे सवाल जवाब देके वो टॉप कर जा रहा है। भारत के सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी में टॉप रैंकिंग पर पहुंच जा रहा है, ये 58-40% से। तो आप 99 का चक्कर क्यों लगाए हुए हैं, क्यों अपने बच्चे का करियर बर्बाद कर रहे हैं, क्या जरूरत है 99 का। और जीवन में सचिन तेंदुलकर का, चलिए बिल गेट्स का देख लीजिए, बराबर आदमी का भी देख लीजिए, यूट्यूब के जो अभी संस्थापक देख रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने छोड़ के चलाया था पढ़ाई बीच में से। एप्पल का जो स्टीव जॉब्स है वो भी पढ़ाई छोड़ के चले आए थे। उसेन बोल्ट देख लीजिए, पढ़वे नहीं किए हैं। तो हम ये नहीं कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर देख लीजिए 10वें पर, विराट कोहली का हाल देख लीजिए, अभी विराट कोहली हाल ही में रिटायर हुए हैं, इंटर किए हुए हैं, किसी तरह से पास किए हुए हैं। शुभम गिल का हाल देख लीजिए अभी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़वाइए, लेकिन 99 का और क्यों, 99 के चक्कर में आप बच्चे को क्यों आउट कर रहे हैं, उनको क्यों प्रेशर दे रहे हैं। और क्या गारंटी है कि जो बच्चा 99 नंबर लाया है आगे जीवन में वही सफल होगा। और ये मार्किंग आपके बच्चे का जीवन में सफल होगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो बच्चा एवरेज है वही बच्चा इतिहास रचा है जीवन में, बहुत बड़ा ब्रिलियंट भी रचा है। हम बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स को शुरू से उसके पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, उनको 1600 पीजी का एग्जाम था तो उनको 1599 नंबर था, यानी 1 नंबर कम था। स्कॉलर भी हैं, वो भी आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा उदाहरण बहुत कम है। लेकिन जो बच्चा एवरेज है उसका बहुत उदाहरण है। सचिन तेंदुलकर उदाहरण है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, स्टीव जॉब्स है, मार्क जुकरबर्ग है, एन कौन है, इससे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर है। कहां पढ़े लिखे हैं, सब इंटर ग्रेजुएशन किसी तरह से पास किए हुए हैं। उनके मार्क देखिएगा तो कोई फेल भी है, 40%, 45%। और अगर आप यूपीएससी दुनिया का जो सबसे बड़ा एग्जाम है वहां जाना चाह रहे हैं तो देखिए ना, आप कटअप उठा के इस बार दुबे जी को देखिए,
58% पर टॉप कर गई है। शिवम जी को देखिए 52 पर टॉप कर गए थे। तो क्यों 99 का चक्कर? आप उनको क्यों प्रेशर देना चाहते हैं? तो उनको प्रेशर, हाँ, आप उनको नंबर कम आया है तो आप समीक्षा जरूर करिए कि नंबर कहां कम हो गया, क्या कारण है, उस पर समीक्षा करिए, उसको थोड़ा उस पर केयर करिए, देखिए क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर थोड़ा हिसाब रखिए। और लेकिन 99 नंबर लाना है। फन्ने राय जी को बेटा को 99 नंबर आया है, पलटू के बेटा को 94 नंबर आया है, फन्ना मौसी के बेटा को इतना नंबर आया है, उसके फेरा में आप जा रहे हैं। आप उनको नंबर आया है तो आपसे उनको क्या लेना देना? उनका नंबर आपके नंबर से क्या कंपेयर है? सचिन तेंदुलकर शतक मारा तो उसको ब्रायन लारा से क्या लेना देना है? सब अपना अपना करियर में आगे जा रहा है, सबका अपना अपना जीवन है। और जीवन में नंबर लाना, जीवन सक्सेस करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छा नंबर करने वाला आदमी गार्जियन के चक्कर में सुसाइड कर लेता है, बहुत लोग ऐसा किया हुआ है। फिर क्या 99 तो छोड़िए, 09 भी बचा आपके पास, क्या बचा? इसीलिए बहुत टॉर्चर एकदम नहीं हो। हम सारे गार्जियन से, जो भी वीडियो सुन रहे हैं, हम सारे गार्जियन से कहेंगे कि 99 का चक्कर बच्चा को बिल्कुल नहीं लगाइए। अगर कम हो रहा है मार्क तो उस पर आप समीक्षा करिए, बच्चा को बैठ के पूछिए कहां हो रहा है, उनके गार्जियन से मिलिए, उनके टीचर से मिलिए, उनके पेरेंट्स से मिलिए, उन पर समीक्षा करिए, उसको सुधार किया जा सकता है। उसको बैठकर उस पर काम करना चाहिए। अच्छा बोले ना कि अच्छा जो मार्क, अच्छा जो साइंटिस्ट है, अच्छा स्कॉलर है, इसी बात पर जिक्र कर रहे हैं। कोटा, आप देख रहे हैं, कोटा से बच्चा शिफ्ट होना शुरू हो गया, कोटा खाली होना शुरू हो गया, यही कारण। मेडिकल पास करो, मेडिकल में देखिए, आप देखिए ना क्या है, 720 नंबर टोटल एग्जाम होता है और बच्चा 730 नंबर ले आता है मेडिकल में। क्या ये पूरा का पूरा ले आया है? इसका क्या मतलब? बच्चा जो है पूरा बायोलॉजी जानता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या ये बच्चा दुनिया का सबसे बढ़कर यही टॉप करेगा? बिल्कुल नहीं। मार्क, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है नंबर आने के पीछे में आप जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है वही पढ़ के गया हो तो जवाब दे दिया, और कोई बच्चा जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा उस पोर्शन को पूरा जो किताब है उसमें 15 से 20 चैप्टर होते हैं, तो कोई बच्चा 5 चैप्टर पढ़ के गया, 5 चैप्टर में से पूरा सवाल पूछ दिया तो वो सारा जवाब देकर चलाता है। कोई बच्चा ऐसा भी कि 5 में से 2 चैप्टर पढ़ा, बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ता है तो जवाब देकर नहीं आया। इसका क्या मतलब? जो 720 में से 720 लेके चलाया तो क्या वो बायोलॉजी का गणितज्ञ है? बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजिस्ट है? बिल्कुल नहीं। वो पोर्शन पढ़ के गया था, दूसरा पढ़ के नहीं गया है। इसमें बहुत प्रेशर देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समीक्षा करने का चिंतन बिंदु है, चिंतन करिए। मोदी जी बार बार इस बात पर जिक्र कर रहे हैं। चिंतन करना है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। बड़े बड़े स्कॉलर देखते, आप देखिए ना, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र क्या नाम है उसका, मनमोहन सिंह जी को छोड़ दीजिए, तो बाद में कि प्रधानमंत्री को आप एक बार उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उठा के देखिए, कितने पढ़े लिखे हैं और कितने जानकार हैं, फिर भी देखिए भारत के प्रधानमंत्री हुए। किसी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करिए और अभी नरेंद्र मोदी तक को देखिए। अगर एक को छोड़ दिया जाए, श्री मनमोहन सिंह को, तो देखिए बाद में कि जो लोग थे कितने पढ़े लिखे थे, देखिए क्या से कहां हो गए। राष्ट्रपति जी को देख लीजिए आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को छोड़ दिया जाए तो बाद में कि राष्ट्रपति को देख लीजिए कितने स्कॉलर थे। अभी आप क्रिकेट टीम, अगर आप क्रिकेट देख रहे होंगे तो क्रिकेट टीम में देखिए बेस्ट हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, सुरेश रैना को देख लीजिए, रोहित शर्मा को देख लीजिए, किसी को उठा के देखिए ना आप, सिराज को देखिए, ईशांत शर्मा, किसी को उठा के देख लीजिए कौन स्कॉलर है, देखिए विश्व में नाम कर रहा है। तो जीवन में सफल होना आवश्यक है, जीवन में अच्छा करना एकदम आवश्यक है। ये पढ़ाई बिल्कुल लाटा नहीं है। बोर्ड की जो परीक्षा है, 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, एक जीवन की किताब का एक छोटा सा पन्ना है, छोटा सा अध्याय है। उस अध्याय से बहुत कुछ बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत है तो थोड़ी बहुत को ठीक किया जा सकता है। उस पर आप बच्चे के साथ बैठे, उसके टीचर से मिलिए, उनके कमजोरी को देखिए, उनको बैठकर बात करिए, और बात करिए तो थोड़ा समय लगेगा, ये हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन ठीक हो जाएगा। विराट कोहली ने एक बार इंटरव्यू पर कहा था कि उनको जिस दिन उसका हाईएस्ट नंबर 183 जो हाईएस्ट स्कोर है वो हो गया था, उसके बाद उनको गुमान हो गया था कि हम बहुत ऐसे हो गए हैं। लेकिन उनका अगला जो आईपीएल सीजन है वो जैसे तैसे बीता, फिर उन्होंने फिटनेस पर काम किया, अपना क्रिकेट पर प्रैक्टिस किए, धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो उस पर काम किए। तो आप भी उससे बच्चों के साथ बैठिए,
उसके टीचर से मिलिए, उसके पेरेंट्स से मिलिए, उसके दोस्त से मिलिए, उनका किताब देखिए, उनका रहन सहन एक्टिविटी पर नजर करिए, आप उनसे बात करिए, पूरा उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। 99 का चक्कर बिल्कुल नहीं पाले। 99 के चक्कर में दुनिया का जो क्रिकेट का भगवान है सचिन तेंदुलकर कई बार आउट हो गया है, तो आउट हो गया तो उसको दोबारा मौका मिला खेलने का। आपके बच्चे अगर आउट हो जाएंगे, क्या दोबारा आएगा? एक बार अवश्य सोचिए। ये मोदी जी भी बार बार कह रहे हैं, और बहुत से बच्चे को, गार्जियन को देखते हैं बार बार कि इसमें 90 नंबर आना चाहिए, 95 नंबर, बहुत प्रेशर दिया जा रहा है और जबरदस्त प्रेशर दिया जा रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी नहीं सोच रहे हैं, तो आप चाहते हैं आपके बच्चे 99 पर आउट हो जाए, तो कौन रोक सकता है आपको? लेकिन जरा गौर करिए, सचिन तेंदुलकर 99 पर आउट हो गया तो उनको दोबारा तो पिच पर आने का मौका मिला। क्या आपका बच्चा आउट हो जाएगा? ऐसा नहीं हो। इस पर चिंतन करिए, मनन करिए। 99 बिल्कुल नहीं, एवरेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकेस गड़बड़ा रहा है, अभी देखे कुछ दिन पहले कर्नाटक का एक गार्जियन बच्चे को फेल कर गए, 32% मार्क आया है, 600 में 200 मार्क आया, तो जश्न हुआ, पार्टी हुआ, बच्चे को एक्साइटमेंट की और बच्चा कहा कि अगला बार हम अच्छा से पास करें। बच्चा का मनोबल बढ़ा, उसका उत्साह बढ़ा। देखिए बच्चा, फिर एक बार आप उस पर नजर डाले रहिएगा, कर्नाटक का लड़का है, देखिएगा उस पर हम फिर वीडियो डालेंगे। बच्चा अगला बार बोर्ड में अच्छा नंबर करेगा, जिंदगी में अच्छा करेगा। बोर्ड तो छोटा सा बात है, बोर्ड के लिए क्यों हड़बड़ाना? आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। बच्चे को करेज करिए, उसका आत्मविश्वास जगाइए, उसको जो ताकत है सो जगाइए। हनुमान जी को जामवंत जी क्या किए थे? उनके पास जो जगा हुआ ताकत था, उन ताकत को, उन शक्ति को, उन वीर को, उन शौर्य को, उन पराक्रम को जगाए हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक छलांग में समुद्र पार कर जाएंगे। उनके ताकत को जगाइए, उनका जो स्ट्रेंथ है उनको और मजबूत करिए। वीकनेस पर काम किया जाए और ताकत से रिजल्ट लिया जाए। तो आप उस पर 99 का चक्कर बिल्कुल नहीं, किसी भी बच्चे को 99 का चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसाइए। आप उस पर काम करिए। ऐसा नहीं। नमस्ते।